बहुजन समाज पार्टी ने भाईचारा मीटिंग की और ये मीटिंग इस बार इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि तकरीबन 13 साल बाद जब ओबीसी और एससी समाज एक साथ इस मीटिंग में मौजूद रहा और इस भाईचारा मीटिंग के क्या मायने हैं, आखिर क्यों बीएसपी ने इस बार इसको ऑर्गेनाइज किया। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बसपा विश्वनाथ पाल जी हैं। विश्वनाथ जी, काफी समय बाद भाईचारा का ये जो मीटिंग हुई है और इसके जो कन्वीनर बनाए गए हैं, इसमें ओबीसी और एससी रखने का क्या मकसद है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, इसके पहले भी जब ये होता था, इसी संगठन बनता था। आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने पूरे प्रदेश के जो हमारे मंडल प्रभारी थे, सभी जिला अध्यक्ष और जिला संयोजक, जो हर जिले में लगभग 76 जिला है, 76 जिले में एक एससी एक ओबीसी का एक भाईचारा संगठन बना है। और जिनको आज बहन जी ने लखनऊ प्रदेश कार्यालय पर बुला करके बहन जी ने खुद गाइड करने का काम किया है। बहन जी ने उनको गाइडलाइन दी है कि ये हमारे जो संयोजक हैं, ये जा करके विधानसभा स्तर पर एक भाईचारा संगठन विधानसभा स्तर पर भी बनेगा, जो एससी और एक ओबीसी होंगे, फिर एक जिले का एससी ओबीसी और एक विधानसभा का एससी ओबीसी, ये चारों लोग मिल करके हर विधानसभा में गांव-गांव जा करके बड़ी संख्या में पिछड़े समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी का सदस्य भी बनाएंगे। और बहुजन समाज पार्टी ने जो पिछड़े समाज के लिए काम किया है, चाहे पिछड़े समाज के लोगों के लिए, चाहे पिछड़े समाज के अधिकारियों के लिए, चाहे पिछड़े समाज के महापुरुषों के लिए, इन सब कार्यों को बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे संयोजक होंगे, ये बहुजन समाज पार्टी के बारे में, बहन की सरकार के बारे में गांव-गांव तक लोगों को बताने का काम करेंगे। और दूसरा चीज, जो अम्बेडकर साहब की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जानी है, वो इस बार माननीय बहन जी का आदेश हुआ है कि लखनऊ मंडल के लोग जो बाबा साहब स्मारक स्थल है यहाँ मनाएंगे, और जो दिल्ली नोएडा के मेरठ के लोग हैं वो नोएडा में मनाएंगे, और बाकी यूपी के हर जिले में जिला स्तर पर बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी और जो विचार संगोष्ठी के रूप में मनाई जाएगी। लेकिन इतने वर्षों बाद ओबीसी और एससी की क्यों याद आई, आखिर क्या वजह माना जा रहा है? क्या आपको लग रहा है कि जो पीडीए है समाजवादी पार्टी का या बीजेपी की तरफ जो दलित और ओबीसी जा रहा है, उसको अब अपनी तरफ खींचने के लिए बना है? देखिए, समाजवादी का पीडीए का कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्योंकि अगर समाजवादी पीडीए के लिए काम करती तो बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकार में बैकलॉग भर्ती कर रही थी, जो भर्ती एससी एसटी और ओबीसी की हो रही थी। अगर वो पीडीए के समर्थक होते तो एससी एसटी ओबीसी की बैकलॉग भर्ती को समाजवादी रोक नहीं लगाती। एससी एसटी के लोगों को बहन जी ने ठेकेदारी में आरक्षण दिया था, अगर वो पीडीए के समर्थक होते तो आरक्षण को नहीं छीनते। बहन जी ने तमाम एससी एसटी समाज के अधिकारियों को प्रमोट करने का काम किया था, अगर वो पीडीए के समर्थक होते तो उसको लोगों का निरस्त नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी ने एक प्रमोशन के आरक्षण का बिल लाई थी, अगर समाजवादी पीडीए का समर्थन करती तो उस बिल को नहीं फड़वाती, तो वो कभी पीडीए के लिए काम नहीं किया है। इस देश में बाबा साहब ने वोट का अधिकार सबको बराबर कर दिया था। 1952 वोट पड़ना शुरू हुआ, बीएसपी गठन 1984 में हुआ है। 32 साल तक तमाम ऐसे पिछड़े समाज के लगभग 78 ऐसी जाति थी जिनको चुनाव लड़ने को नहीं मिला था। धन्यवाद देता हूं माननीय साहब को और माननीय बहन जी को, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बना करके सबको चुनाव लड़ाने का काम किया, भागीदारी देने। लेकिन इस बार चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का हो, बाई इलेक्शन हो, तब भाईचारा कमेटी आपकी नहीं बनी थी, लेकिन अब बनी है। तो इसका मकसद क्या है और क्या आपको लग रहा है कि अब दलित और ओबीसी वोट बैंक कहीं छिटक रहा था बीएसपी से? नहीं, कुछ नहीं। इसके पहले भी हमारी 2007 में जो सरकार बनी थी वो इसी भाईचारा की मजबूती के बल पर बनी थी। फिर माननीय बहन जी ने जो पिछड़े समाज का भाईचारा तैयार किया है, निश्चित है कि एससी एसटी पिछड़ा समाज मजबूती के साथ इस भाईचारा और बीएसपी संगठन के माध्यम से हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। और जब ये जुड़ेगा तो इसके साथ फिर हमारे साथ मुस्लिम समाज भी जुड़ेगा और जो न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज है वो भी जुड़ेगा। और उसी आधार पर 2007 के आधार पर फिर 2027 में हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार निश्चित बनाने का काम करेंगे। एक बड़ी बात है कि जो ओबीसी के नेता हैं बड़े, वो दूसरी पार्टी में आपके चले गए, जो एससी के नेता थे वो दूसरी पार्टी में चले गए। तो आपको लगता है कि वो जो नेता जाने से कहीं ना कहीं वोट बैंक गया, क्या आप उन नेताओं को भी वापस लाने की कवायद होगी इस भाईचारे के तहत? और दूसरा, क्या कोई नया नेता खड़ा करेंगे ओबीसी और एससी का, क्योंकि जो पहले थे वो बीएसपी को छोड़कर दूसरे दलों में चले गए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी रूपी
ये बहुजन समाज पार्टी खाली दल नहीं है, बहुजन समाज पार्टी रूपी एक नर्सरी है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। बहुजन समाज पार्टी में तमाम पिछड़े समाज के नेताओं को तैयार करके डेवलप किया गया था। आज वो नेता सिर्फ दूसरे दलों में ही नहीं गए हैं, तमाम नेता दूसरे दलों में गए हैं और तमाम पिछड़े समाज के नेता जो बहुजन समाज पार्टी के थे वो अपना अपना दल भी बना चुके हैं, लेकिन वो समाज का काम नहीं कर पा रहे हैं, समाज का हित नहीं कर पा रहे हैं। जो नेता भाग करके बीएसपी से गए हैं वो भी अपने परिवार के अलावा, अपनी बेटी बेटा के अलावा समाज का भला नहीं कर पा रहे हैं, न टिकट दिलाने में, न भागीदारी दिलाने में। और न जो राजनीतिक दल बने हैं ये भी अपने समाज के लिए नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपने लोकसभा की बात किया, लोकसभा में जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है ये भी बहुजन समाज पार्टी के प्रोडक्ट है, अभी उन्होंने बोला भी था। और वो भी गठबंधन में तो गए, दल तो बनाए, लेकिन जरा पूछोगे कि इस लोकसभा में कितने राजभर समाज की भागीदारी दिला पाए हैं, तो खाली अपने बेटे को एक टिकट दिला पाए थे, समाज का कोई भला नहीं कर पाए। और इसी तरह संजय निषाद जी जो पार्टी बनाए हैं वो भी समाज के निषाद समाज को अपने गठबंधन में कोई सीट नहीं दिला पाए, वो भी खाली अपने एक बेटे को टिकट दिला पाए। तो यह निश्चित है समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। चाहे बीएसपी से गए हुए नेताओं के द्वारा दल बनाया गया तो वहां समाज का हित नहीं हो पा रहा, चाहे बीएसपी में तैयार किए गए नेता सपा भाजपा कांग्रेस में गए हों वहां भी समाज का भला नहीं हो पा रहा। निश्चित है समाज फिर से बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरा जुड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी को मजबूती से तैयार करके फिर यहीं से हर समाज के नेता तैयार किए जाएंगे। क्या दूसरे दलों में गए हुए लोगों को भी ये भाईचारा वापस लाने की कवायद करेगा, कोशिश करेगा? कोई मतलब नहीं, वो निर्णय बहन जी का है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी नए लीडरों को तैयार करती है। जैसे आपने देखा हो अभी इस लोकसभा में हमने नन्हे सिंह चौहान को लड़ाया, एक दादा चौहान को लड़ाया, रवि प्रकाश मौर्य, तमाम नए नौजवान हैं जिनको चुनाव लड़ा करके बहुजन समाज पार्टी फिर नेता तैयार करने का काम किया है। आकाश आनंद के ना होने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस बार वो जिम्मेदारी में नहीं है और मायावती जी ने जो एक्शन लिया था उसकी वजह से, तो इस भाईचारा कमेटी पर कहीं ना कोई असर पड़ेगा? देखिए, आपको एक प्रेस विज्ञप्ति मिली होगी, माननीय बहन जी ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी परिवार, रिश्तेदार, नातेदारों के बल पर नहीं चलेगी। बहुजन समाज पार्टी में हमारे परिवार के लोगों का भी उतना ही सहयोग है। जैसे हमारा एक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का अंग है, वैसे मेरे भाई और बहन भी बहुजन समाज पार्टी का एक अंग है। यही हमारा रिश्ता है। धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे विश्वनाथ पाल जी। साफ तौर से मानना है कि बहुजन समाज पार्टी अब अपने मिशन पर आगे बढ़ रही है और इस भाईचारा जो कमेटी बनी है, जो भाईचारे के मेंबर बने हैं, वो ओबीसी और एससी को अब एकजुट करेंगे और आने वाले 2027 के इलेक्शन में फिर बीएसपी अपनी सरकार बनाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव।